अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 4 इस बुक का, विच इज़ नेम्ड एज मेजर ऑफ लोकेशन। इसका मतलब क्या मेजर ऑफ लोकेशन का? नंबर 1, जब भी एक रिसर्चर ने अपनी डाटा कलेक्शन मुकम्मल कर ली, पूरा प्रोसेस, उसके पास डाटा आ गया। डाटा कौन सा आया उसके पास? प्राइमरी या सेकेंडरी? क्वांटिटेटिव डाटा। जब आपके पास इस डाटा सेट में कलेक्शन हो गई, वैल्यूज़ आ गई, तो आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है? रिसर्चर ने एक सेंट्रल पॉइंट निकालना होता है, जिसकी बेसिस पे वो अपनी सॉरी जिसकी बेसिस पे वो डाटा सेट को इंटरप्रेट कर सके, उसको समराइज कर सके। इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ लोकेशन, कि एक सेंट्रल वैल्यू, एक ऐसी एवरेज जो कि आपके डाटा को एक ही डिजिट में समराइज कर दे, उसे हम कहते हैं ये मेजर ऑफ लोकेशन है। ठीक हो गया? अच्छा, स्टैट्स में आपके पास 5 टाइप की एवरेजेस होती हैं। टाइप्स ऑफ एवरेजेस, ठीक है। सबसे पहले आती है आपके पास अर्थमेटिक मीन, जिससे हम एएम कहते हैं। फिर आता है आपके पास मीडियन। फिर आता है आपके पास मॉड। फिर आता है आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, जीएम कहते हैं उसको। ज्योमेट्रिक मीन आप पूरा लिख लें, ठीक है। और 5 पे आता है आपके पास हार्मोनिक मीन, एचएम, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बुक में सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट 4 एवरेजेस डिफाइन की होती हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी बुक में या जिनके सिलेबस में पूरी की पूरी ये जो 5 की 5 एवरेजेस हैं वो मेंशन होती हैं, वो एक्सप्लेन होती हैं, ठीक है। मैं ऐसा करूँगी, मैं बारी बारी हर एवरेज के क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोगों को समझा देती हूँ। अच्छा, एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, कि जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अब स्टैट्स में, ठीक है, पहली चीज़, ये सारे के सारे 5 के 5 कॉन्सेप्ट, इनकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होता है अनग्रुप डाटा और दूसरा होता है आपके पास ग्रुप डाटा। ओके, अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि ग्रुप में और अनग्रुप डाटा में क्या फ़र्क होता है। अनग्रुप डाटा एक रॉ फॉर्म में होता है आपके पास। जो आपके पास अनग्रुप डाटा होता है वो एक रॉ फॉर्म में होता है, ठीक है। और उसमें आप कह सकते हो कि फ्रीक्वेंसी का कॉलम हम नहीं बनाते, ठीक है। जो ग्रुप डाटा होता है हमारे पास, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ आप बनाते हैं, ठीक है। इन दोनों का बेसिक पर्पस क्या है? अनग्रुप डाटा आपको एक रफ, मतलब के रॉ डाटा है, सिंपल डाटा है, आपने उसको कैलकुलेट कर लिया और आंसर्स आ गए, ठीक है। ग्रुप डाटा ऑर्गेनाइज्ड वे में होता है, और ये जो डाटा होता है फ्रीक्वेंसी वाला, ये आगे जाके बहुत से फॉर्मूला जनरेट करता है। मतलब कि ये बेस है आपके पास स्टैट्स की नेक्स्ट सीरीज के लिए। तो ग्रुप डाटा की अपनी सिग्निफिकेंस है और अनग्रुप की अपनी सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो हम बारी बारी ये पढ़ेंगे इसमें कि पांचों एवरेजेस को अनग्रुप से कैसे सॉल्व कर सकते हैं और ग्रुप से कैसे सॉल्व करते हैं, 1 और 2। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो हम हर स्टैट्स का, हर फॉर्मूले का पढ़ेंगे, वो ये होगा कि उनके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर स्टैट का फॉर्मूला हर जगह पे अप्लाई नहीं हो सकता। उसके कुछ फ़ायदे होंगे और कुछ उसकी लिमिटेशंस होंगी। मतलब कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो फॉर्मूला हर डाटा पे किसी ना किसी डाटा पे फेल हो जाएगा, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। जैसे अर्थमेटिक मीन का आपके पास एडवांटेज ये है
कि ये आपको एक इजी वे में एक अच्छे से मतलब एक सेंट्रल पॉइंट तो प्रोवाइड कर देगा, लेकिन जब एक्सट्रीम वैल्यूज आ जाएंगी तो ये आपको मिसगाइड कर सकता है। ठीक है, ये अभी मैंने आपको पहले बता दी बातें, और जब हम आगे जाएंगे तो उसको एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में। अभी हम शुरू करते हैं अर्थमेटिक मीन का अनग्रुप वाला केस। ये है जी अर्थमेटिक मीन का छोटा सा कॉन्सेप्ट कि अर्थमेटिक मीन एक मोस्ट कॉमन एवरेज है और मोस्ट यूज्ड एवरेज है। ठीक है, आपके पास स्टैट्स में इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं, सिंपली द मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को डिफाइन कैसे करते हैं कि आपने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कि आपने डाटा में प्रोवाइड सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस को प्लस करना है और उसको डिवाइड कर देना है उनकी क्वांटिटी पे। फॉर एग्जांपल, आगे हम एग्जांपल पढ़ते हैं इसकी, लेकिन आप ये चलें, अगर आपने ये बात समझनी तो समझ लें कि एक पॉपुलेशन होगी और एक सैंपल होगा। ठीक है, पॉपुलेशन में अगर आप बात करते हैं मीन की तो वो म्यू होता है। अब जो स्टैट्स है ना, उसमें आप लोगों को ना कुछ डिनोट करने की ना मतलब के सिंबल्स मिलेंगे, पॉपुलेशन के अलग मिलेंगे और सैंपल के लिए सेपरेट मिलेंगे। तो ये बस एक कॉन्सेप्ट है, उसको बस आप देख लें एक दफ़ा, क्योंकि आप लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो तो इतना मतलब नहीं कॉन्सेप्ट चाहिए होता, लेकिन एक दफ़ा बस देख लें इसको कि अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पॉपुलेशन मीन की, तो वो म्यू होता है, म्यू। और अगर हम बात करते हैं सैंपल मीन की, जो कि मोस्टली हम यही यूज़ करेंगे, वो होता है हमारे पास एक्स के ऊपर बार। आपने याद रखना है कि एक्स बार जब आ गया